अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुओं के अंदर भी ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो किसी भी भगवान को नहीं मानते, जो किसी की पूजा नहीं करते। और ऐसे ही कुछ लोगों की मिसालें हैं जो बाज़ का सामने आ जाते हैं। अब एक औरत आती है, वो हिंदू अपना जो पंडित पंडित है, अनिक आचार्य, उससे सवाल करती है कि अगर भगवान है, जिसको हम भगवान कहते हैं, अगर है तो तुम साइंस से साबित करके दिखाओ कि वो है। अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं मान जाऊंगी। और फिर वो क्या जवाब देते हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके साथ ही यही वाला सवाल एक डॉक्टर जाकिर नायक से भी किया गया, और डॉक्टर जाकिर नायक ने उसका क्या आंसर दिया, और इतना बेहतरीन आंसर दिया कि उस बंदे ने फिर इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि जिसमें ये आंसर देते हैं दोनों पंडित। चीज उसको आप मुझे साइंस से रिलेट करके बताओ। और देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस को बहुत करीब से जानते हैं। साइंस का अपना सब्जेक्ट है, अच्छा है। मैं भी ये माइक पे बोल रहा हूँ, ये भी एक साइंस की देन है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ये भी एक साइंस है। परंतु ये चीजें मान लो कि साइंस आपको आगे ले जा सकती है, आपका विकास कर सकती है, पर आपका जो आंतरिक विकास होना चाहिए, जो आत्म जी, आपने देखा कि जो हिंदू पंडित पंडित था वो तो आंसर देने से कासर है। वो तो साइंस को ऐसी मजाक में बना रहा है कि जो मेरे पास लैपटॉप पड़ा वो भी साइंस का है, हर चीज़ साइंस की है, मैं जो जहाँ पे बोल रहा हूँ ये भी साइंस है, माइक भी साइंस है। लेकिन उसके पास इसका कोई आंसर नहीं है, वाज़ेह आंसर उसके पास कोई नहीं है। हाँ, हम ये वाला आंसर आपको डॉक्टर जाकिर नायक साहब इसका क्या आंसर करते हैं वो सुनवाते हैं। उन्होंने इसका कितना प्यारा जवाब दिया और बंदे ने इस्लाम भी कबूल किया। सवाल है कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते हैं? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत सही। और पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है। जी, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इसका बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि साइंस की रूह से भी दिया और वैसे भी समझा दिया। साइंस की रूह से कि अगर पूछा जाता है ये दुनिया कैसे बनी, बताती है बिग बैंग थ्योरी है, उसमें लिखा हुआ था एक धमाका हुआ, धमाके के साथ सारा कुछ फट गया, ज़मीन आसमान सूरज चांद सारे हर चीज़ बन गई। कहते हैं ये कहाँ पे बिग बैंग थ्योरी कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो कुरान शरीफ में पहले से लिखा हुआ है ना कि बिग बैंग 50 साल पहले आई है। और कुरान मजीद के अंदर 1400 साल पहले ये बातें लिखी हुई हैं कि जो सारी कायनात अल्लाह ने एक धमाके से बना दी, एक ही सेकंड में बना दी, ऐसे करके बना दी, हर चीज़ वहाँ पे वाज़ेह तो करके लिखी हुई है। और पहले ये कहते थे कि जो ज़मीन है ये एक चपटी की तरह है, चौरस है, चपटी है जैसे, लेकिन अब कहते हैं ये ज़मीन जो है गोल है। फिर कहते हैं नहीं ये बैजवी शक्ल की है। तो ये तो कुरान मजीद के अंदर 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने बता दिया, उन्होंने सूरज का हवाला भी दिया कि जो ज़मीन है हमारी वो गोल नहीं है, वो बैजवी शक्ल की है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वैसी है। उस किस्म की अल्लाह ताला ने इस कायनात को बना दिया, ज़मीन को बना दिया, इस कायनात के अंदर ज़मीन को बना दिया।
तो मुझे बंदा इतना इम्प्रेस हुआ कि इम्प्रेस होने के बाद इस बंदे ने फिर हाथ पर इस्लाम भी कबूल कर लिया और बहुत ही इन्होंने सेटिस्फाइड किस्म का आंसर दिया और पूरा मजमा बड़ा खुश हुआ और इस बंदे को भी बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिली, जो कि एक हिंदू पंडित अपने बंदे को खुश नहीं कर सका था, वो आंसर ही नहीं दे सका कि इसका आंसर क्या होना। तो अल्लाह ताला हमें ईमान की तौफीक अता फरमाए।